flood and disease. So we established that yes, flood is very devastating and etc. etc. And water comes, sweeps away everything in its way. पानी आता है और जो भी रास्ते में चीज आती है उसको साथ लेके चले जाता है, चाहे वो घर हो, फील्ड्स हो, लोगों की जॉब्स हो, एवरीथिंग। तो यस, इट इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंग, बट व्हाट इफ आई से दैट फ्लड कि आफ्टर मैच जो है वो फ्लड की इट्स ओन डिस्ट्रक्शन से ज्यादा हो सकता है इफ इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फ्लड को आप इस तरह समझे जैसे कि एक बोन फ्रैक्चर होता है। बोन फ्रैक्चर होता है, इट इज ऑब्वियस, इट इज वेरी पेनफुल। बोन फ्रैक्चर हुआ, बट इफ इट इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, अगर हमने उसको मैनेज प्रॉपरली नहीं किया है कि हमारे पास बोन इन्फेक्शन, तो हमारे पास फ्रैक्चर इन्फेक्शन, वहां पे हमारे पास बोन इन्फेक्शन हो सकते हैं, वहां पे हमारे पास जो हड्डी गलत जुड़ जाती है वो हो सकती है, जो कि हमारे पास हड्डी के टूटने से ज्यादा डैमेज कर सकती है। हमारे पास फ्लड की सिचुएशन भी सिमिलर इसी तरह ही है। हमारे फ्लड आते हैं, डैमेज होता है, हमारी क्रॉप्स भी डैमेज होती हैं, हमारे पास फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, हमारे पास घर डैमेज होते हैं, लेकिन हमारे पास फ्लड से उसके बाद आने वाली डिजीजेज हैं, हमारे पास वो उससे ज्यादा काम खराब कर सकती हैं इट इज नॉट मैनेज। तो लेट्स गो बैक इन 1994 इंडिया। 1994 में इंडिया में एक अर्थक्वेक आया था और साथ में हमारे पास फ्लड आया था। फ्लडिंग हुई थी, वहाँ की स्टेट है सुरात के, वहां सुरात के इलाके में जब हमारे पास फ्लड आया तो हमारे पास लोगों ने, जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरे इलाकों में, बहुत सारे वहाँ पर रेफ्यूज कैंप्स हैं बहुत डिफरेंट इलाकों में जो कि सेफ जगह हैं। तो वहाँ पर भी हमारे पास इंडिया में सुरात से लोग उठे और बहुत दूर दूर इलाकों में चले गए, और घर पे वो अपनी जो अनाज था, दाना था, सब कुछ बंद बंद करके सेव करके चले गए, अपने जानवर लेके चले। दे केम बैक, वहां पे वापस आए वो लोग, फ्लड सिचुएशन खत्म हुई, वहां पे आकर अपने उन्होंने इनाज निकाला, सब कुछ किया। इनाज में वहां पे हमारे पास जो रोडेंट्स हमारे पास थे, जो चूहे वगैरह होते हैं, उनकी पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर इनाज था, इनाज ज्यादा हुआ तो रोडेंट ज्यादा हुआ, रोडेंट ज्यादा हुए तो हमारे पास एक चीज होती है रोडेंट फ्ली। हमारे पास एक तरह की एक्टो पैरासाइट जैसे चूहे होती है। फ्ली अगर ह्यूमन को, वो रेड फ्ली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्ली है, अगर वो ह्यूमन को बाइट करे तो एक बीमारी फैलाती है जिसको हम कहते हैं प्लेग। प्लेग जो उर्दू में हम बेहतर तरीके से जानते हैं ताउन का मर्ज। तो इन द एंड हमारे पास कुछ गाँव में वो ताउन का मर्ज फैला, कुछ लोग सस्पेक्टेड हुए। वहां पे साथ में हमारे पास कुछ उनके इंडियन फंक्शंस चल रहे थे, फेस्टिवल चल रहे थे, लोग वहां पे डिस्प्लेस हुए। इन दी एंड, इन शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास 1994 में इंडिया में ये सिचुएशन आ गई थी कि हमारे पास ट्रेड बैन्स लग गए थे, इंटरनेशनल बैन्स लग गए थे। लोग जो डॉक्टर थे, जो बकायदा वहाँ पे डॉक्टर थे, वो भाग गए थे। वहाँ पे हमारे पास हेल्थ के शॉर्टेज इतनी आ गई थी, और केओस, लिटरली केओस हमारे पास था वहाँ पे। इन दी एंड हमारे पास जो रिपोर्टेड हमारा फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ 53 डेथ्स ड्यू टू प्लेग, और सिर्फ और सिर्फ 5000 केसेस थे जो कि हमारे पास प्लेग की वजह से अफेक्टेड है। लेकिन इसके हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हमारे पास ट्रेड बैन, इंटरनेशनल बैन, पूरे हमारे पास टूरिस्ट आना बंद हो गए थे इंडिया के अंदर, और एस्टिमेटेड सिर्फ और सिर्फ इस एक प्लेग की वजह से इंडिया में $3 बिलियन का नुकसान हमारे पास रिपोर्ट हुआ। लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान, लेट्स कम बैक टू राइट नाउ 2025। हमारे पास हेल्थ केयर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज हमारे पास पाई जाती है। हमारे पास इनफ मेडिसिन नहीं है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। हमारे पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास फ्लड आया। फ्लड आने की वजह से 2025 वाले फ्लड की बात कर रहा हूँ, 400 हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई। डिस्प्लेस होने की वजह से हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जहाँ पे लोग गए हैं, हमारे पास उठ के जिस जगह गए हैं वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे बर्डन पड़ा है। इस बर्डन पड़ने से हमारे पास एक्सेसिबिलिटी भी कम हुई है, मेडिसिन की प्रोविजन भी कम हुई है, बहुत सारी चीजें कम हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास केसेस ऑफ डिजीजेज हमारे पास बहुत बढ़ रही है इस फ्लड की वजह से। अभी हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ये डिजीज होती है वो फ्लड जब बिल्कुल खत्म हो जाता है उसके बाद भी 6-7 महीने तक आते रहते हैं फ्लड के आफ्टर में। तो हमारे पास यस, रिलीफ कैंप्स लग रहे हैं, एनजीओ अपना काम प्रोवाइड कर रही हैं, हमारे पास मेडिकेशन प्रोवाइड कर रही है, जैसे हमारे पास यूनिसेफ है, उसने हमारे पास 1.8
टन्स ऑफ हमें मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल मेडिसिन, और हमारे पास बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स और वगैरह हमारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। और साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट लोग भी हमारे पास सर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि हमारे पास हो रहे हैं या फिर हमारे पास फ्यूचर में हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले जब फ्लड आता है, फ्लड के साथ आता है पानी। ठीक हो गया। पानी जो है ना, ये वाला पानी, ये हमारे पास वो समझ लें टॉक्सिक कॉकटेल है, टॉक्सिक सूप है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो ग्लेशियर से पानी आ रहा है वो नहीं है। इसके अंदर हमारे पास सीवेज का पानी भी है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के केमिकल्स भी इंक्लूडेड हैं। हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, टैनरीज हो गई, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। हमारे पास सारा कुछ इसमें मिल मिला के हमारे पास पानी फ्लो कर रहा है। देखो जब ये पानी फ्लो कर रहा है हमारे पास, तो हमारे पास जो वहाँ अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उनके पास पानी की शॉर्टेज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, वेल्स हो गए, ये हमारे पास वाटर पंप हो गए, उन सबकी हमारे पास क्या हो जाती है? कंटेमिनेशन हो जाती है। सो इफ दे ड्रिंक फ्रॉम दोज सोर्सेज, और अगर वो ये वाला पानी यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उनको बहुत सारी डिजीजेज हो सकती है। वो हमारे पास माइक्रोबियल पैथोजेंस जो हमारे पास जरासीम होते हैं, जरासीमों की हमारे वजह से हो सकती है। कुछ का नाम मैं लूंगा, जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस हो गया, A and E स्पेसिफिकली। हमारे पास टाइफाइड जैसे हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे GI ट्रैक्ट डायरियल डिजीजेज हो सकती हैं। और हमारे पास बहुत बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, जैसे कि जियार्डिया हो गया, क्रिप्टोस्पोरिडियम हो गया, एंटमीबा हो गया। ये भी हमारे पास उस पानी में इंक्लूडेड होते हैं। और जब हमारे पास ये पानी पिया जाता है या फिर हमारे पास बॉईल किए बगैर हमें यहाँ पे इसमें खाना बनाया जाता है, तो हमारे पास ये इंसान के अंदर ट्रांसफर होता है। जिसकी वजह से होता क्या है? बेसिकली पैथोजन जाते हैं इंटेस्टाइन में, वहां पे जाके अपने टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, या बहुत सारे डिफरेंट किस्म के वहां जाके अटैच हो जाते हैं। इन दी एंड ये आपको क्या करवाएंगे? आपका डायरिया करवाएंगे, जिसको बहुत सारे लोग आराम से लूज मोशन है 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा कह के छोड़ देते हैं। बट इन दी एंड ये लूज मोशन जो है हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक का बायस बन सकता है। और हाइपोवोलेमिक शॉक बहुत जल्दी डेथ कॉज करवा सकता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक। तो ये उस इलाके की बात हो रही है जहाँ पे हमारे पास पहले ही मेडिसिन नहीं है। इवन दो दीज डिजीजेज, GI डिजीजेज आर ट्रीटेबल, हमारे पास यहाँ पे मेडिसिन की पहले ही शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की पहले ही शॉर्टेज है। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा सवेर हमारे पास चीजें हमारे करा सकती है। वहाँ पे हमारे पास इसके रिजल्ट बहुत सवेर आ सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आए फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, क्योंकि हमारे पास वाटर की कंटेमिनेशन से हुआ। उसके बाद हमारे पास जो डिजीजेज हिट करती हैं वो होती है स्किन एंड आई डिजीज। स्किन एंड आई डिजीज में क्या होते हैं? हमारे पास स्किन जब हमारे पास, और आईज हमारे पास इस डर्टी वाटर से कॉन्टेक्ट में होती है। ठीक। तो हमारे पास जो उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, हमारे याद है मैंने आपको कहा था अभी, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था हमारा, वो भी कंटेमिनेशन उसकी यहाँ पे मिक्स है। वहां से हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो केमिकल्स हैं वो आपकी स्किन से रेगुलरली कॉन्टेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग जो देर तक वेट रहते हैं, या फिर उसके अंदर हमारे पास फ्लड वाटर में काफी देर तक रहते हैं, या उनकी आंख में पानी जाता है, तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्किन एंड डिजीज हमारे पास डेवलप होती है। स्किन में डिजीज जैसे हमारे पास डर्माटाइटिस हो गई, डिफरेंट किस्म का एक्जिमा हमारे पास डेवलप होने शुरू होते हैं। और आई डिजीज हमारे पास कंजक्टाइवा डिजीज हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। और ये हमारे पास सिर्फ माइनर डिजीजेज नहीं है, ये हमारे पास तो माइनर चीजें नहीं है, ये हमारे पास बहुत सवेर हमारे पास के रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है टू मेडिसिन। हमारे पास प्रॉपर मेडिकेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन एंड दे हैव बीन टेकन टू रेफ्यूज कैंप। उसके बाद हमारे पास जो डिजीज करेंगे वो है रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीजेस कैसे hit करेंगे? हमारे पास जो हमारे पास जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको हम मूव करते हैं टू रेफ्यूज कैंप्स। ठीक है। रेफ्यूज कैंप हमारे पास टेम्पोररी स्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, और वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होती हैं। उनके क्राउडेड होने की वजह से वहां पे हमारे पास नमी की होने की वजह से हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे जो डिजीजेज पैथोजन, जैसे कि हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ये भी आराम से फैल सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे और हमारे पास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या फिर हमारे पास सिंड्रोम जो है हमारे पास, वो हमारे पास आ सकते हैं, सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास निमोनिया आ सकते हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह हमारे पास वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम रेफ्यूज कैंप्स में जैसे लोग आग जला के खाना पकाते हैं, उसकी स्मोक से हमारे पास एलर्जीज और अस्थमा और बहुत सारी हमारे पास डिजीजेस आ सकती हैं। और प्रीवियस फ्लड में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो प्रीवियस फ्लड आते ही रहते हैं, तो उनमें हमारे पास ये
बहुत बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीजेस के रिपोर्ट होते हैं, और वन ऑफ द मेजर हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं आफ्टर फ्लड्स आर दी रेस्पिरेटरी डिजीजेस। इसके अलावा जब हमारे पास रिफ्यूज कैंप्स में हमारे पास लोग जब वापस घर भी जाते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे जो सिंगल घर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे फंगस, डस्ट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। और जब वो उस फंगस वाले घर में रहेंगे, वहाँ वो फंगस जो है वो अपने स्पोर्स रिलीज, वो स्पोर्स जो है हमारे पास फर्दर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सीओपीडी हमारे पास बहुत सारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस वगैरह, ये सारे हमारे पास डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास डिजीज है जो कि है एंथ्रेक्स, जो जिसके रेस्पिरेटरी भी सिम्टम्स हैं, इवन दो फ्लड एरियाज में उसके केसेस रिपोर्ट नहीं होते, इट इज अ वेरी डेडली डिजीज। लेकिन ये हमारे पास थियोरेटिकली पॉसिबल है कि हमारे पास फ्लड के बाद जो है हमारे पास एंथ्रेक्स की आउटब्रेक आ सकती है। कैसे? ये एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो स्पोर बना के अपने सॉइल के अंदर सर्वाइव करता है फॉर डेकेड्स। देखिए, पता नहीं कितने कितने सालों में सर्वाइव करता है। पाकिस्तान में एंथ्रेक्स क्योंकि एंडेमिक है, और यहाँ पे हो सकता है कि सॉइल के अंदर भी सर्वाइव कर रहा हो, तो जब हमारे पास पानी आता है तो ऊपर से सॉइल एरोजन होती है, बहुत सारी सॉइल ऊपर से उतरती है। जब वो सॉइल उतरती है तो हमारा जो एंथ्रेक्स है वो सरफेस पे आ सकता है। जब वो सरफेस पे आएगा तो हमारे जो वहाँ रेसिडेंट्स हैं, जो लोग वापस आएंगे, जो जानवर हैं, इवन जानवरों को इफेक्ट कर सकता है। जो जानवर वहां पे वापस आएंगे उनको ये एंथ्रेक्स स्पोर्स वहाँ जब वो इनहेल करेंगे, या उसका जो कंटेमिनेटेड फीड है या कुछ भी वो खाएंगे पिएंगे, तो ये उसके थ्रू क्या उनके अंदर जा सकता है। ओके। उसके बाद स्किन एंड आई डिजीजेज हो गई, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो गई। रेस्पिरेटरी डिजीजेज के बाद आती है वेक्टर बोर्न डिजीजेज। वेक्टर बोर्न डिजीजेज हमारे पास मेनली होती है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मॉस्किटो बोर्न डिजीजेज। फ्लड एरिया के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है ये कि क्योंकि पानी आ रहा है और पानी आके जो ब्रीडिंग साइट्स है मॉस्किटो वो उनको भाग के ले जाता है, तो जैसे ही फ्लड आता है आपके जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो एकदम से कम होते हैं। लेकिन जो जो पानी कम होना शुरू होता है वहां पे आपके वेक्टर बॉर्न डिजीजेज स्पेशली मलेरिया एंड डेंगू वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। वहां पे हमारे पास जो थोड़े बहुत सेसपूल बने रह जाते हैं, कहीं पे हमारा पानी स्टेगनेंट वाटर रह जाता है, हमारे पास ठहरा हुआ पानी होता रहता है, वहां पे हमारे पास ये मच्छर आते हैं एडीज और एनोफिलीज आके हमारे पास इनकी अपनी अपनी ब्रीडिंग साइट्स है, वहाँ के अपने अंडे देते हैं, और वहां से हमारे पास मॉस्किटो पैदा होते हैं, और मॉस्किटो हमारे पास ये वेक्टर बॉर्न डिजीज मलेरिया एंड डेंगू जो कि हमारे पास हर साल ही पाकिस्तान में आता है, और फ्लड एरियाज में हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि अभी भी हमारे पास ये बहुत ज्यादा हिट करेगा लोगों को। उसके बाद हमारे पास वेक्टर बॉर्न डिजीज आ गए। वेक्टर बॉर्न डिजीज के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है जो कि बहुत कॉमन है, वो है स्नेक बाइट का इशू। हमारे पास जो स्नेक्स होते हैं वो अपने बिलों में रहते हैं, जब पानी आता है तो वो अपने बिलों से निकल आते हैं। उनको वहां से वो भागते हैं कि कहीं पे उनको ड्राई लैंड मिले और उनको फूड मिले, जो कि इनका फूड होते हैं फ्रॉग, चूहे वगैरह वगैरह, जो भी इनकी डाइट है वो हमारे पास वो भी डिस्प्लेस हुई हुई होती है पानी की वजह से। तो ये फिर बाहर निकलते हैं डाइट की तलाश में और ड्राई लैंड की तलाश में, और जब ये निकलते हैं तो जो लोग के घर पड़े होते हैं, लोग घर खाली पड़े होते हैं, वहाँ पे अनाज पड़ा है, उनको डिफरेंट किस्म के फूड आइटम्स पड़े हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद इनको वहाँ पे स्टे मिल जाता है, वहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, वहीं फिर उतरते हैं। फिर जब लोग वापस आते हैं अपने घरों में, जो लोग केयरलेसली वापस आते हैं, वहाँ पे वो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि वहाँ पे स्नेक्स हैं क्या है क्यों। वहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा स्नेक बाइट के केसेस आते हैं। स्नेक बाइट के केसेस इतने सवेयर नहीं है एज कम्पेयर टू कि अगर हम उसको मैनेज सही तरह ना करें। अगर हम उसको मैनेज सही तरह कर लें तो हम स्नेक बाइट की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन सब डिजीजेज में कुछ रिकमेंडेशन है मेरी कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, डिजीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मिटिगेशन जो होती है इन डिजीज की, वो हमारे पास 3 स्टेजेस में होती है। तो सबसे पहले हमारा होता है इम्पैक्ट फेज। जब हमारा फ्लड का इम्पैक्ट हुआ है ना, तो उस वक्त हम उनको क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेज 2 जो होता है वो पोस्ट इम्पैक्ट फेज, और स्टेज 3 जो होता है हमारे पास रिकवरी फेज। तो सबसे वन फर्स्ट फेज, फ्लड आया, इम्पैक्ट किया, उस वक्त हमने उनको सेफ जगह देनी है, सेफ सेफ खाना पीना प्रोवाइड करना है, ये चीजें। स्टेज 2 पोस्ट इम्पैक्ट फेज, हमने वहां पे उनको एयर बॉर्न डिजीजेज, उनको जो उनके रेफ्यूज कैंप्स हैं वहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो, उनको फूड एंड वाटर फ्री ऑफ माइक्रोब्स, हमारे पास सेफ वाटर प्रोवाइड करना है, सेफ फूड प्रोवाइड करना है, सेफ लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे ना मोल्ड हो, ना वेक्टर हो, ना हमारे पास स्नेक बाइट हो।
नंबर थर्ड, स्टेज 3 द रिकवरी फेज। रिकवरी फेज हमारे पास 4 वीक के बाद शुरू होता है। इनमें हमने क्या करना होता है, इनमें हमने लोगों को जो हमारे पास हिट हो गए फ्लड से, उनको वापस री इंट्रोड्यूस करवाना होता है टू देयर होमलैंड। ठीक हो गया। वहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हुए हमने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि वहां पे जाके कोई इनको क्रोनिक कंडीशन या फिर वहां जाके स्नेक बाइट के केसेस, वेक्टर बॉर्न डिजीज के केसेस वहां पे ना हो। तो हमने उनको वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो इसके लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं, इसके लिए ऑफ कोर्स हम एनजीओ की मदद ले सकते हैं, और ऑफ कोर्स एनजीओ हमारी मदद कर रही है। यूनिसेफ हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है टू लोअर द चाइल्ड मोर्टेलिटी इन दीज एरियाज। एंड एनडीएमए, एग्रीकल्चर पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, सब अपना अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं, और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड लेवल पे लोगों को भी अवेयरनेस देने का हमारे पास ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ये पूरी हमारी सोसाइटी के लिए, जिनके पास नॉलेज है, वो उन जो लोग हैं, अफेक्टेड लोग हैं, उन तक ये मैसेजेस पहुंचाएं कि हमारे पास उन लोगों ने क्या चीज़ें वहाँ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। जैसे कि वहाँ पे अपने घरों में जाने के बाद उन्होंने हमेशा जो नेट यूज करना है, वो हमारे पास इन मच्छरों से बचने के लिए नेट्स यूज करने हैं, सोते हुए खास तौर पे। बच्चों को खास तौर पे उन्होंने उबला हुआ दूध, उबला हुआ पानी, कंटेमिनेटेड कोई चीज उन्होंने दूर रखना है। जितना उन्हें मिनरल वाटर पिला सकते हैं वो पिलाएं, वो नहीं है तो जितना उबाल के जितना पिला सकते हैं वो पिलाएं। खाना जो है वो बिल्कुल सैनिटरी खाना दें, हाइजीन का ख्याल रखें। हम वॉश मयर जो वॉश और सैनिटरी एंड हाइजीन मेजर्स हैं, उनको उनसे अवेयरनेस उन तक पहुंचाएं कि आप लोगों ने कैसे हाथ धोने हैं, साबुन आपने कैसे यूज करना है। प्लस उसके अलावा जो है एंटी फंगस हमें यूज करने हैं उनके घरों में, ताकि वहाँ पे जो कुछ हमारे मोल्ड्स हैं वो सारे निकल जाएं, ये सारी चीजें। उसके अलावा जो डाइट स्टोर्ड है हम लोगों के पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेग की आउटब्रेक भी आई थी उसकी वजह से, प्लस ये जो डाइट स्टोर्ड है इन पे फंगस भी लग जाती है। इफ दे यूज दैट फंगस डाइट, जो हमारा फंगस लगी हुई डाइट को यूज करेंगे, अनाज को यूज करेंगे, तो वो बीमारियां उनमें जाएंगी, बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारे अफ्लाटॉक्सिन इनके अंदर जाएंगे। तो और जो उनमें डायरियल डिजीज और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उनमें अपेयर करवा सकते हैं। उसके अलावा स्नेक बाइट का मैं कहना चाहूंगा कि स्नेक बाइट में लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि जो वहाँ पे लोकल लोग हैं वही उसको सबसे पहले क्या चेक कर सकते हैं, और उनको उसके लिए उसको हेल्प कर सकते हैं। तो हमें उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों में ये कॉमन है, स्नेक बाइट के बाद आप लोगों ने शायद मूवीज में भी देखा होगा कि फौरन से वो क्या स्नेक बाइट से उसको उसको सक करके निकाल देते हैं। इट इज इंटायरली रॉन्ग, और वो सक करके निकालने से हो सकता है वहां पे डैमेज और ज्यादा हो जाए। ठीक। और बहुत सारे लोग ऊपर से टॉनिक पैड बांध देते हैं अपना कि ब्लड फ्लो रोक दो ताकि ब्लड ऊपर ना जाए। इट इज एंटायरली रॉन्ग, ये कभी भी नहीं करना। जो करना है वो ये होता है कि अगर स्नेक बाइट हो गई तो बंदा काम रहे, कूल रहे, हेल्प बुलाए, उसको जो वूंड का एरिया उसको वॉश करे जेंटली, और उस पर एक साफ कपड़ा रख दे, और जब तक वो नहीं आती हेल्प, वो काम रहे, ताकि उसकी हार्ट बीट तेज ना हो। उसके अलावा जो वहाँ पे हेल्पर्स हैं वो देखेंगे स्नेक बाइट, जो स्नेक है वो कौन सा था। अगर वो उसको पकड़ सकते हैं, जो वेलन को नहीं पकड़ सकते, तो उसकी फोटो फोटो क्लिक करें, ताकि जो हेल्प आ रही है उसका अंदाजा हो सके कि ये कौन सा था, हमारे पास वेनेमस था, नॉन वेनेमस था, और इसका एंटीडोट हमें कौन सा यूज। ठीक। तो इसके अलावा हमारे पास एक मेजर मेजर चीज जो है, वो जो हर फ्लड विक्टिम, हमारे पास इतने फ्लड आते हैं जो ओवरलुक हो जाती है लोगों में, वो है एक मेंटल हेल्थ। हमारे पास लोगों में मेंटल हेल्थ के इशू को स्किप कर दिया जाता है, जबकि ये जो हमारे पास डिजास्टर आए, डिजास्टर की वजह से पीटीएसडी लोगों में बहुत ज्यादा रिपोर्ट और बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है इस की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास विद द रिलीफ कैंप्स, विद द एड, विद एवरीथिंग, हमारे पास साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की एक चीज फिलॉसफी होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में हमारे पास जो होता है वो लूप लिसन लिंक का चलता है, वो हमारे पास प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है हमारे पास वो रेफर करते हैं। तो हमारे पास ऑन ग्राउंड हमारे पास साइकोलॉजिस्ट वगैरह ये अवेलेबल होने चाहिए, ताकि लोगों की काउंसलिंग हो सके और लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। तो इन शॉर्ट, फ्लड जो है हमें दिख रहा होता है हमें कि फ्लड आया, नुकसान हुआ, ओके खत्म। नो, फ्लड जो है हमारे पास उसके आफ्टर मैथ, हमारे पास उसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कहीं ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल, वो भी काफी देर तक हमारे पास चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग।
Any Thank other you opinion? so much, sir. Dear participants, we are reaching the end of our webinar. If anyone has any questions, please feel free to share in the chat box. ओके, हेल्प हेल्प आपकी किसी तरह की भी हो सकती है। आपकी हेल्प, आप स्नेक बाइट क्या है, इमेजिन कि आप स्नेक बाइट की कैसे बात कर रहे हैं। तो पहले तो जो लोकल हेल्प है वो आती है, ठीक है। जो उसके अलावा फिर उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वहाँ पे उन लोगों को कायदा प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी कम है, एक्सेसिबिलिटी में डिस्टेंस भी आ जाता है। यस, तो वहाँ पे आप लोग कॉल करें अपने जो डिजास्टर हेल्पलाइन है, अगर, या फिर वहाँ पे हमारे पास जो जो भी सर्विसेज हैं उनको आप कॉल करें। एम्बुलेंस है जो भी वहाँ प्रोवाइड होती है, आएगी। लेकिन जो पेशेंट है वो हमारे पास काम रहना चाहिए, जिसको बाइट हुई है वो हमारे पास काम रहना चाहिए। Yes, of course, early warning system should be very strong of flood also and also of the disease। कि अगर हमारे को कोई आउटब्रेक आ रही है तो हमारे पास, जैसे इंडिया में हुआ है, एक बहुत बड़े सिनेरियो में चेंज हो जाए, जैसे कि वहाँ पे लोग विलेजेस से फेस्टिवल में गए, यहाँ से भी लोग कहीं और जाए और वो हमारे पास एक आउटब्रेक एपिडेमिक की शक्ल में। Thank you for joining us this evening. Before we end the webinar, I would request Sir Waqas, Sir Usman, and Sir Abdulsaman to make some concluding remarks before we end the webinar. Thank you. जी थैंक यू। बेसिकली इस सारी जो हमने एक्टिविटी की, मैं उसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि हमारा बुनियादी मकसद ये था कि इस सोशल मीडिया के टाइम में, जहां एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमें कि रिलायबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो उस गैप को फिल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम अपने नौजवान लोगों के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों तक पहुंचाएं। कि जिस तरह अब इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसमें से एविडेंस नहीं ढूंढ पाते। ज्यादातर हमें कॉन्स्पिरेसीज नजर आती हैं, झूठ नजर आता है। तो ये सारा जो कोशिश हमने की कि इस फ्लड में एक स्टैटिस्टिक्स को ऐड करके एक एविडेंस दे कि कहाँ से हम ये बात कर रहे हैं, इसमें हमारी ओपिनियन जो है दैट इज वेरी मिनिमम। हम उसमें अपनी राय का इजहार हमने बहुत ही कम किया है और कोशिश की है कि जो चीज रिपोर्ट हुई हुई है और जिसका एविडेंस है वो हम अपने नौजवानों तक और अपनी कम्युनिटी तक वो पहुंचाएं। और आगे भी उनका ये फर्ज बनता है कि अब जो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इज आई एम श्योर कि दैट इज वेरी मच एविडेंस बेस्ड, कि वो आगे वो फिर उस चीज को शेयर भी करें। थैंक यू। Thank you, sir. Sir Usman, if you would like to say something. जी, मैंने पहले भी जिस तरह आपको थैंक यू कहा था कि इस तरह के जो सेशन आपने एक कंडक्ट करवाया, और ये एक हाई टाइम था कि उसके उसके बारे में बात की जाए, ठीक है। और आपने कोशिश की है कि हम कि उसके पहलू को कवर करने की जो एक कोशिश की है। एंड आई होप कि जो जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज, ठीक है। और मैं नीचे देख रहा था कमेंट्स में ज़्यादातर जो हैं सारे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो अगर इतनी यंग एज पे आप स्टडीज़ के दौरान इस तरह के वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए, अपार्ट फ्रॉम जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपकी जो करिकुलम है उसके अलावा अगर जाकर, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इंशाल्लाह आई होप कि आगे भी इस तरह के सेशंस हम लोग कंडक्ट करें और मज़ीद जो है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़े। थैंक यू। Thank you, sir. Sir Samad, we have a question for you from Mr. Danish Afzal. Can you please answer that? Thank you. यस, डिफरेंट किस्म के हमारे पास पॉइजन होते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास स्नेक्स होते हैं, ठीक है। उन डिफरेंट किस्म के स्नेक्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। यस, हमारे पास थिक इन द ब्लड हमारे पास टॉक्सिन होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है वो उसके अंदर। लेकिन इन दैट सिचुएशन हमारे पास बंदे का पैनिक करने से जो सिचुएशन है वो वर्स ही हो गई। जो थिकनिंग ऑफ ब्लड है हमारे पास वो वर्स ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर बंदा पैनिक करेगा उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो उसका जो ब्लड है उसमें हमारे पास जो टॉक्सिन है और जो पॉइजन है हमारे पास, वो जल्दी हमारे पास क्या
पूरी बॉडी तक पहुंचेंगे, और जब हमारे पास पूरी बॉडी में पहुंचेंगे तो उसमें न्यूरोटॉक्सिन है, तो ब्लड आपके ब्रेन में भी हमारे पास जल्दी से पहुंचेगा। तो इन दैट केस हमारे पास बंदे को काम रहना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, इतना काम भी नहीं होना कि सो जाए। हमारे पास हेल्प के लिए कॉल करनी है उसे, और अपने जो प्रॉपर मैयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि साबुन से उसको वॉश कर ले, और उसमें सिर्फ और सिर्फ साफ कपड़ा रख लो, ठीक हो गया। इसके अलावा जो बांधते हैं ऊपर से आपके, कहते हैं ब्लड को फ्लो को रोक दो, ऐसा नहीं करना। कोशिश कर लें आप जो उसका हार्ट से लेवल है, बाइट का जो रीजन है उसका हार्ट से लेवल आप नीचे कर लें, ठीक। लेकिन अगेन स्टे काम, ठीक हो गया, क्योंकि पैनिक करने से सिचुएशन वर्स ही होगी। ऑफ कोर्स नेक बाइट हो गया, अगर वेनेमस है तो आपको एंटीडोट जल्द अज जल्द चाहिए, तो आप जल्द जितनी जल्दी अथॉरिटीज को कॉल करेंगे उतनी जल्दी आप। आई होप दैट क्लियर। और thank you everyone for attending the webinar, and thank you Sir Waqas and Sir Usman for this wonderful event. So yes, I agree with Sir Usman कि इंशाल्लाह और भी इस तरह के इवेंट होते रहेंगे जो कि हमारे पास इमीडिएट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। तो थैंक यू। मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे हम एक सेशन लेके आ रहे हैं, दैट इज सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीनेशन चल रही है और दैट इज वेरी हॉट इशू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मिथ्स हैं और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने गेस्ट के साथ जो कि इसके ऊपर एविडेंस बेस्ड हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि लोगों के जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे उनको भी एड्रेस करें, और कोशिश करेंगे कि जो लोकल लेवल के ऊपर लोगों के जो खौफ हैं, जो फेयर्स हैं, उनको हम पहले समझें और फिर हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन के अंदर हम उसको एड्रेस करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह हमें उस सेशन में भी ज्वाइन करेंगे। जी मिस हानिया, आप इसको जिस तरह आगे लेके चलें। Thank you everyone for attending the webinar. We wish you a very pleasant evening. Allah Hafiz. I will end the meeting now. Thank you. Allah Hafiz.